भारत के ज्यादातर हिस्सों में बुधवार सुबह भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन ये राहत कुछ ही देर की थी। तापमान में थोड़ी गिरावट के बाद भी गर्म हवाओं की वजह से रात भी लोगों के लिए राहत भरी नहीं रही। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आंधी के साथ जल्द ही बारिश भी हो सकती है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में 24 घंटे में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला, लेकिन न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जरूर देखी गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि 30 अप्रैल का दिन दिल्ली वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर दे सकता है। आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है। दिन बढ़ने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का अनुमान भी है। इसके साथ आज गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है। आने वाले दिनों में दिल्ली के तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने का अनुमान नहीं है, लेकिन तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। पूरा उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। ऐसा लग रहा है कि इस साल अन्य सालों की तुलना में अधिक गर्मी है। लोगों का मानना है कि अगर अप्रैल में ही गर्मी के ये हालात हैं तो मई और जून में क्या होगा। मैदानी ही नहीं, पहाड़ी इलाकों में पारा सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने देश के कुछ हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया। अप्रैल 2026 के आखिरी दिनों में भारत के कई इलाकों में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। लोग इस बार गर्मी की तीव्रता पर ज्यादा चर्चा करते दिखाई दिए। सिर्फ ये नहीं कि गर्मी ज्यादा है, बल्कि ये भी कि इतनी तेजी से और इतनी पहले गर्मी क्यों आ गई। कई लोग इसे पेड़ों की कमी और जंगलों के कम होने की वजह भी मान रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी से जल्द राहत मिलने के संकेत फिलहाल नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश तक मौसम का मिजाज तेजी से बदलने जा रहा है, जहां अगले लगभग 1 हफ्ते तक छिटपुट बारिश का दौर जारी रहेगा। बिहार, झारखंड में भी तेज हवा के साथ बारिश के आसार हैं, जिससे तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आएगी और भीषण गर्मी से राहत मिल सकेगी। वहीं एक तरफ कई लोग गर्मी से झुलस रहे हैं, तो वहीं शिमला, मनाली में पर्यटक कैसे अच्छे मौसम का मजा ले रहे हैं, देखिए। राजेंद्र सिंह राठौड़, मैं जोधपुर से हूँ, राजस्थान से। आई एम अ रियल एस्टेट डेवलपर। हम यहाँ पे मनाली घूमने के लिए आए हैं राजस्थान से, और यहाँ का जो टेम्परेचर है और जो वेदर है वो बहुत ही अच्छा है। टूरिस्ट के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस है। यहाँ पे हमने चंद्रतला और उसी के साथ में हडिम्बा देवी मंदिर और बहुत सी आसपास की जगह विजिट करी है। अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं, ये अच्छा टेम्परेचर भी है यहाँ पे और घूमने के लिए बहुत बेस्ट प्लेस है। अभी हम मॉल रोड पे हैं, जहाँ पे हमें देखने के लिए बहुत सी चीजें मिलती है और बहुत नया एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो प्लीज विजिट मनाली। थैंक यू सो मच। इस टाइम काफी गर्मी है और यहाँ बारिश हो रही है, कैसा लग रहा है देखते? एक्चुअल में ये है कि जैसे हम एक हीटर रूम से निकल के एक एसी रूम में आ जाए, वो वाला पूरा मौसम हुआ है, क्योंकि वहाँ पे अभी अराउंड 42-45 की टेम्परेचर है और यहाँ पे 7 टेम्परेचर भी जा रहा है और 5 टेम्परेचर भी जा रहा है। कल हम जाके आए थे अटल टनल से आगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ भी थी, इसकी वजह से हमें वापस भी आना पड़ा। बट ये है कि टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है, अराउंड 30 to 40 टेम्परेचर डिफरेंस है। टूरिस्ट को क्या मैसेज रहेगा? टूरिस्ट के लिए यही मैसेज है कि कोई भी फालतू की चीज़ें और दिमाग से निकालना हो, या कोई भी आपको डिप्रेशन में दिक्कत आ रही है, बैकपैक करो, मनाली घूमने के लिए आओ और एंजॉय करो अपनी लाइफ को। बड़ा शानदार मौसम है। हमारे वहाँ पे 45 सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, 35 से 45 तक जाता है, प्लस भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बड़ा मजा आया, बड़ा सुकून आया। हम लोग कल रात आए थे, हमारा ग्रुप आया था पूरा, 7 बंदे हम, और यहीं बराबर में स्टे किया हुआ है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छी जगह, खूबसूरत जगह। बस बहुत रात से बारिश हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है। क्या मैसेज लेकर जा रहे हैं? मैसेज मैं तो यही कहूँगा कि खूब काफ़ी जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए और खूब एंजॉय करें, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। मौसम बड़ा खूबसूरत है। मैं संदीप गिल और मेरठ से हम लोग आए हैं, और शिमला में मैं कभी 12 साल पहले आया था और आज 12 साल बाद आया हूं, तो बहुत अच्छा यहाँ का अनुभव है, बहुत अच्छा यहाँ लग रहा है। क्योंकि ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है, ये ईश्वर की दी हुई एक अनमोल धरा है हमारे लिए। और जब भी हम प्राकृतिक चीज़ों के करीब आते हैं तो एक अद्भुत शांति मनुष्य को मिलती है। यानी कि इतनी विदेश जाने में उतना आनंद नहीं आता है जितना आनंद परमात्मा ने इस भारत में दे रखा है। और हम तो मेरठ से आए हैं, तो मेरठ हमारा भारत एक ऐसी जगह है, ऐसा शहर है, ऐसा देश है जहां हमें 3 से 4 ऋतुओं का आनंद मिलता है। गर्मी भी है, सर्दी भी है, ठीक है ना, बरसात का आनंद भी है। और आज शिमला में यदि हम हैं यहाँ, तो शिमला में इतना अच्छा हमें लग रहा है, बच्चों को इतना अच्छा लग रहा है, कितने सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, तो खूब आनंद की यहाँ वर्षा हो रही है। अगर हम टेम्परेचर देखें घर में कितना
कितना टेम्परेचर है और यहाँ किस तरह का सुकून है? जैसा देखिए, जब हम वहां से चले थे मेरठ से, तो हमने घर की जो एसी होती है उसका टेम्परेचर हमने सेट किया, तो वहाँ जो 18 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर सेट करने पे जो आनंद आता है कमरे में, वो यहाँ ऐसे ही मिल रहा है हमें। यानी कि कमरे, चाहे कमरे की बात हो, चाहे यहाँ घूमने की बात हो, यहाँ इतना आनंद आ रहा है और जो टेम्परेचर है वो बहुत अनुकूल है, यानी कि बहुत अच्छा लग रहा है। रात को रजाई ओढ़नी पड़ती है। अभी भी हम घूमने के लिए निकले हैं तो जैकेट जर्सी पहनना पड़ रहा है हमें। ऐसा लग रहा है कि हाँ, सर्दी से हमारे यहाँ दिसंबर में जनवरी का माहौल होता है, वैसा यहाँ अपना मई में ऐसा माहौल लग रहा है। तो मजा आ रहा है खूब जीवन। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मौसम के बदलाव से तापमान में औसतन 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में लू का असर बना रहेगा, मगर इसके बाद तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने मौसम को लेकर और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें, उत्तर भारत की बात करें, तो जो अधिकतम तापमान काफी ज्यादा चल रहे थे। हालांकि एक पश्चिम विक्षोभ जो आज 66 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के आसपास केंद्रित है, जिसकी वजह से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आज पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में, इसके साथ साथ जो उसके एडजॉइनिंग प्लेन एरियाज हैं वहां पर देखने जाने की संभावना है। इसको देखते हुए थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की चेतावनी जो है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जारी की गई है। साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में कल के दिन ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तराखंड में अगले 2 दिनों के दौरान ओलावृष्टि होने की चेतावनी जारी की गई है। पंजाब और हरियाणा में अगले 2 दिनों के दौरान थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, तेज हवा चल सकती है, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा देखने को मिल सकती है। ओवरऑल जो एक्टिविटी होगी, इसकी वजह से हमारा अनुमान है कि अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। राहत जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक एक ही स्थिति देखने को मिल रही है। क्या कुछ हम राहत का एंटिसिपेशन करें, कब तक रेनफॉल की संभावना बन रही है? देखिए, ऐसे में बताया थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी। जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती है तो तापमान में गिरावट भी देखी जाती है। तो हमारा अनुमान है कि अगले, जैसे हमने बताया, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चलेगी तो अगले 3 दिनों के दौरान जो उत्तर पश्चिम भारत है इसमें तापमान में गिरावट देखी जाएगी। 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान गिर सकते हैं। हीटवेव कंडीशन जो है आज 24 घंटों के दौरान थोड़ा सा राजस्थान में, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा में बनती हुई दिख रही है। हालांकि उसके बाद इसमें भी जो है राहत मिलेगी। जहां तक पूर्वी भारत का क्षेत्र है वहां पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का जो है स्तर वो ज्यादा रह सकता है। वहां पर हेलस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है। इसको देखते हुए पूर्वी भारत में मुख्य रूप से बिहार, गंगेटी, वेस्ट बंगाल, झारखंड के साथ साथ उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। साथ साथ ओलावृष्टि भी कुछ स्थानों पर हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे अगर, तो वहां पर भारी से बहुत भारी वर्षा जो है अगले 1 सप्ताह के दौरान रह सकती है, जारी रह सकती है। और असम मेघालय का जो मौसम संभाग है वहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी कि 20 सेंटीमीटर ज्यादा वर्षा 24 घंटों के दौरान आज होने की संभावना है। इस देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का जो मौसम संभाग है वहां पर भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ साथ हवा गति तेज रह सकती है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा रह सकती है। इसके साथ साथ जो ठंडा स्क्वाल है उसकी चेतावनी जारी की गई है, जिसको देखते हुए रेड अलर्ट भी इशू किया गया है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो बिहार में अगले 1 हफ्ते का मौसम किस तरीके से करवट लेने वाला है और क्या गर्मी से राहत मिलने वाली है? देखिए, जैसा कि उत्तर पश्चिम भारत में जैसे मैंने बताया 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड का गिरावट अनुमानित है, वैसा ही दिल्ली में भी ऐसे ही कुछ हालात बनते हुए दिख रहे हैं। अनुमान यह है कि आज भी ठंडी डेवलपमेंट दिल्ली एनसीआर रीजन में हो सकता है। इसके साथ साथ कल और परसों भी ठंडी डेवलपमेंट, साथ साथ बारिश की भी थोड़ी लाइट टू वेरी लाइट रेनफॉल एक्टिविटी भी अनुमानित है। इसको देखते हुए जो हवा गति है वो भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की इन 3 दिनों के दौरान देखी जा सकती है। जिसको देखते हुए अधिकतम तापमान है उसमें भी 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड गिरावट होगी और परसों तक ये तापमान जो है वो 38 डिग्री के आसपास आ सकते हैं, यानी कि नॉर्मल कैटेगरी के आसपास आने की संभावना है। देखिए, फिलहाल जोधपुर, बीकानेर, इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र, जयपुर संभाग और कोटा संभाग के कुछ भागों में हीट वेव की परिस्थिति है और कहीं कहीं वार्म नाइट कंडीशन है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान जैसलमेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है और अप्रैल के महीने में जैसलमेर में ये तापमान अपने आप में रिकॉर्ड है। इससे पहले भी 46.4 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट आज तक अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड हुआ था, जो कि पिछले साल 2025 में रिकॉर्ड हुआ है। अब यदि देखें तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी राज्य के कुछ भागों में सक्रिय हुआ है पिछले 24 घंटों में और कुछ इलाकों में आंधी, बारिश और तेज हवाएं भी रिपोर्ट हुई है। इसके असर से अगले 2-3 दिन कुछ भागों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की गिरावट होगी, यानी हीट वेव से आंशिक रूप से राहत मिलने की संभावना अगले 2-3 दिनों के दौरान बनी रहेगी। हालांकि आज भी जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं तापमान 45 डिग्री या ऊपर दर्ज हो सकता है।
इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 2-3 दिन दोपहर बाद शाम के समय तेज मेघ गर्जन, आंधी और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी और तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रहेगी। इसके बाद यदि देखें तो 2 मई से एक और नया हीट वेव का स्पेल फिर से पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में शुरू होगा। एक बार फिर फलोदी, जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड होने की संभावना बन रही है। वहीं मई के प्रथम सप्ताह में आंधी और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो भी दोपहर बाद शाम के समय कहीं कहीं पे दर्ज होने की संभावना बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर के फिलहाल तापमान 44 से 45 डिग्री के बीच दर्ज होगा और शाम के समय मेघ गर्जन और आंधी की गतिविधियां भी 3-4 दिन जारी रहने की संभावना है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहाँ शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।